वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग से होता है, जहां जंगल में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स सो रहे थे और उनमें से एक सोल्जर क्रिस को एक नाइटमेयर आता है, जिससे डरकर वो फौरन उठ जाता है। उसे अपने सामने ट्री पर कोई नजर आता है जो कि उसे ही देख रहा था और क्रिस उसे देखकर डर जाता है। ट्री पर बैठा हुआ आदमी क्रिस को अपनी गन से शूट करने वाला होता है। तब क्रिस ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम गुजर जाता है और उसे कोई शूट नहीं करता और जब वो आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका ग्रुप आउटपोस्ट की तरफ जाता है, जहाँ जाते हुए उन लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से वो फौरन छुप जाते हैं। वहाँ उनके एनिमीज की जीप थी, जिसे वो ब्लास्ट करते हुए उनके पास जाते हैं और बचे हुए सोल्जर्स को मारने लगते हैं। क्रिस के साथी दूसरे सोल्जर्स के मुंह से गोल्ड टीथ निकाल लेते हैं। फिर वो लोग उनसे मैप लेकर उनकी पोस्ट का पता चलाते हैं। यहाँ क्रिस का एक साथी बुची एक जर्मन सोल्जर को बिल्कुल ठीक दिखता है, यानी उसे इस इंसिडेंट से कुछ भी नहीं हुआ था और उससे वो फाइट करने को कहता है। लेकिन वो सोल्जर क्रिस के ग्रुप मेंबर से ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि वो बुची को अच्छी फाइट दे रहा था। इसीलिए क्रिस उसे पीछे से शूट कर देता है और जाते हुए वो लोग उन सोल्जर्स की चीजें ले लेते हैं। रास्ते में उन्हें दोबारा कोई अपनी तरफ आते हुए फील होता है, तब वो लोग जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन सामने उनको सर्वाइवल्स का एक ग्रुप नजर आता है, जिसमें एक लेडी अपने बेटे को लेकर कहीं पर जा रही थी, लेकिन उनके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिस उसको दूसरे ग्रुप से लिया हुआ कोट देता है और साथ ही सोल्जर्स के वो गोल्ड टीथ भी, ताकि उसका सरवाइव करना आसान हो जाए। न्यू पोस्ट पर जाते हुए वो जंगल में से गुजर रहे थे। क्रिस अपने ग्रुप को बताता है कि असल में जिस पोस्ट पर हम अब जा रहे हैं वो असल में एक कैसल है, जिसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। और जब वो उस कैसल तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कैसल के बाहर गार्ड सोया हुआ था और वो जैसे ही दूसरे ग्रुप को वहाँ पर आता हुआ देखता है तो वो जल्दी से उठकर अपने ग्रुप को बताता है कि वो यहाँ से अब जा सकते हैं। तो वो सारे जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। क्रिस हैरान होता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, हालांकि ये तो एक अच्छी और सेफ जगह थी। तो उनका कमांडर क्रिस को कहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें इस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। बुची जाते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग अपने रेडियो प्लीज यहीं पर छोड़ जाना। नेक्स्ट सीन में हम उन सोल्जर्स को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं। मीनवाइल क्रिस और बुची इस कैसल का विजिट करने लग जाते हैं। बुची को कैसल की विजिट के दौरान एक पियानो दिखता है, जिसे वो बजाने लगता है। इस पियानो की आवाज घर के हर सुनसान कोने तक जाती है। यहीं क्रिस को एक रूम से एक अननोन वॉइस सुनाई देती है और वो जैसे ही उस आवाज को फॉलो करता है तो वो एक अबेंडेंड रूम तक जाता है, जहाँ फ्लोर पर जगह जगह बर्निंग स्पॉट्स थे। यहाँ बुची को भी फील होता है कि कोई वॉशरूम में है और जब वो उस वॉशरूम का डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो वो डोर उसे लॉक मिलता है, लेकिन उसके थोड़ा दूर जाते ही वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। इस सब के बाद वो सोल्जर्स मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं और तभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब वो सब लोग अपने अपने वेपन्स लेकर उन आवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं। बुची सेकंड फ्लोर पर जाकर हर जगह पर चेक करता है, लेकिन क्रिस को वो आवाज अपने पास से आ रही थी और जैसे जैसे वो आवाज के करीब जाता है तो वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर हर चीज कवर्ड थी और अब उनको नॉइज एक दूसरी डायरेक्शन से फील हो रही थी, जहाँ एक और डोर था। और जैसे ही वो उस डोर तक जाते हैं तो वो डोर अपने आप से ही ओपन हो जाता है। वो जैसे आगे बढ़कर कर्टन्स हटाते हैं तो उनको सामने विंडो के कर्टन पर किसी की डेड बॉडी के हैंग होने का रिफ्लेक्शन नजर आता है, लेकिन अचानक से हवा चलती है और विंडो के कर्टन हट जाते हैं, जिससे वो डेड बॉडी का रिफ्लेक्शन भी वहाँ से गायब हो जाता है। रात को वो सब मिलकर बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे को घोस्ट की स्टोरी सुनाने लगते हैं। उनमें से एक सोल्जर अपने टेलीस्कोप की मदद से कैसल के बाहर नजर रख रहा था। उनमें से एक अपने ग्रुप को बताता है कि उसको यहाँ बेसमेंट से 18 साल की लड़की का एक जर्नल मिला है जो शायद इसी घर में रहा करती थी। उसी टाइम उन लोगों को फायर प्लेस से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्रिस कहता है कि ये आवाजें मोर्स कोड जैसी लग रही हैं, जिसको बुची डिकोड करता है और बताता है कि वो कह रहा है कि आई हैव नो लेग्स, यानी मेरी टांगे नहीं हैं। और अचानक से वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। यहाँ उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें एटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ से हम किसी के भी आने का पता लगा सकते हैं। वहाँ जाकर वो ट्रूप जिसको जर्नल मिला था वो उस जर्नल को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर से सारे
सारे वर्ड्स मिट जाते हैं और तभी उसे वहाँ पर एक फोटो दिखाई देती है, जिसको देखते ही उसकी कैंडल बुझ जाती है। और जब वो अपने लाइटर से कैंडल दोबारा जलाता है तो उस फोटो में जो फैमिली होती है वो गायब हो जाती है। यहाँ एटिक की विंडो पर राइफल लिए खड़े सोल्जर को अपने पीछे से कोई गुजरता हुआ फील होता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। और जब वो बाहर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो एकदम उसे एक लड़की की डेड बॉडी हैंग हुई नजर आती है। और जैसे ही वो उस जगह पर दोबारा देखता है तो वहाँ से वो डेड बॉडी गायब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसे वहाँ पर ढूंढता रहता है। तभी अचानक से एक बॉय गोस्ट उसके टेलीस्कोप के सामने आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। इस सब के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्रिस, उसके दूसरे साथी और बूची को बालकनी में देखते हैं, जहाँ वो हर चीज का कंक्लूजन निकाल रहे थे कि वो ट्रूप्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। और साथ साथ वहाँ उन आवाजों का सुनाई देना, बार बार किसी लड़की की डेड बॉडी हैंग हुई नजर आना, और ये सारी चीजें डराने वाली थी। पर तभी वहाँ पर दूसरा ट्रूप आता है जिसने रात में बॉय का गोस्ट देखा था। वो उनको बताता है कि दूसरे सोल्जर्स इन चीजों से डरकर नहीं गए, बल्कि कुछ घंटों बाद यहाँ पर 50 जर्मन सोल्जर्स अटैक करने वाले हैं। तब इससे परेशान होकर उनमें से एक सोल्जर कहता है कि उनके यहाँ से गुजरने तक हमें जंगल में जाकर छुप जाना चाहिए, जिस पर क्रिस कहता है कि नहीं, हमें उनके सामने जाते हुए इस कैसल की हिफाजत करनी चाहिए। और जब वो इस काम के लिए एटिक में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पेंटाग्राम नजर आता है। और अब उनमें से एक ट्रूप का मानना था कि किसी ने इस घर में रहने वाले लोगों को जादू की हेल्प से मारा था। इसके बाद वो लोग इन बातों को छोड़कर अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो कबर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं तो पेंटाग्राम को टच करते ही कबर्ड का डोर अपने आप से ही बंद हो जाता है, जिससे एक सोल्जर का हाथ उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी फिंगर्स टूट जाती हैं। यहीं पर दूसरा ट्रूप कबर्ड के मिरर में दोबारा उसी लड़की की हैंग हुई डेड बॉडी का रिफ्लेक्शन देखता है, जो उनको बार बार नजर आ रही थी, लेकिन पीछे देखने पर उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। इस सब के बाद हम दोबारा से उस ग्रुप को एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं, जो रेडियो पर अपनी ड्यूटीज और जर्मन ट्रूप्स के बारे में कमांड्स ले रहे थे। कि तभी उनको रेडियो में से अजीब सी आवाज आती है, जिसमें से एक लेडी उन्हें कह रही होती है कि मैं आ रही हूँ, जिससे उनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कैसल हॉन्टेड है। तब उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हमें जर्मन ट्रूप्स के यहाँ पर आने से पहले ही चले जाना चाहिए। पर इसी दौरान वहाँ फायर प्लेस से दोबारा आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि पहले आ रही थी, जिसको डिकोड करते हुए बुची अभी बस यही लिख पाता है कि इफ यू लीव, यानी अगर तुम यहाँ से गए। इसके बाद कोई पावर उसके हाथ को कंट्रोल कर लेती है और पेज पर लिखा जाता है यू विल डाई, यानी तुम मर जाओगे। रात में वो ट्रूप्स जर्मन सोल्जर से लड़ने के लिए तैयार थे। 2 लोग एटिक में थे और बाकी एंट्रेंस के सामने छुपे हुए थे। अब जैसे ही जर्मन सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो एटिक से सोल्जर बाकी सोल्जर्स को उनके आने के बारे में बताते हैं। जर्मन ट्रूप्स जल्दी से अपने ट्रक से उन पर अटैक करने के लिए उतरते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर सारे डोर्स और विंडोज लॉक मिलती हैं, जिससे उनको लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जैसे ही वो इस कैसल से जाने लगते हैं तो कैसल के अंदर से उन्हें अजीब जोरदार आवाज सुनाई देती है। तो वो ट्रूप्स जल्दी से वापस आ जाते हैं। उनमें से एक विंडो को तोड़ता है और बॉम्ब अंदर गिराता है, जिसके ऊपर बुची लेट जाता है। अब सारे जर्मन सोल्जर्स अंदर आने लगते हैं। यहाँ क्रिस जल्दी जल्दी जर्मन सोल्जर्स को शूट कर रहा था। और जैसे ही बाकी सोल्जर्स भी कैसल के अंदर आने लगते हैं तो क्रिस भी जल्दी से छुपने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ कोई पहले से ही छुपा हुआ था। और वो स्टेयर से ही क्रिस पर अटैक कर देता है, जिससे क्रिस गिर जाता है। उसी दौरान एक दूसरा सोल्जर स्टडी रूम में अपने पीछे से किसी को आते हुए फील करता है। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए खड़ा होता है तो वहाँ पर कोई सोल्जर नहीं था, बल्कि वहाँ पर गोस्ट बॉय था। और वो सोल्जर उसे देखते ही जल जाता है। इसके बाद एक जर्मन सोल्जर को उसकी बॉडी क्रिस की बॉडी के साथ हॉल में मिलती है। और जैसे ही वो क्रिस की बॉडी को देखने के लिए सीधा करता है तो क्रिस की बॉडी उस पर अटैक करके उसे मार देती है। और ये चीज 2 और लोग भी देखते हैं। यहाँ क्रिस के ग्रुप में से एक वॉशरूम में छुपा हुआ था, जहाँ उसे छोटे छोटे बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही थी। और जैसे ही वो गन लोड करके बाहर जाता है तो कोई एक जर्मन सोल्जर को बार टब में गिरा रहा होता है। यहाँ एटिक में खड़े हुए सोल्जर को भी एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जहाँ देखने पर उसे एक जर्मन सोल्जर की डेड बॉडी हैंग हुई नजर आती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम बुची को देखते हैं, जो कि पूरी तरह जला हुआ था। तब क्रिस एक लड़के को ऑर्डर देता है कि उसे मॉर्फिन देकर मार दिया जाए। क्रिस बाहर जाकर जर्मन ट्रूप्स की डेड बॉडीज को देखता है, जो कि काफी बुरी हालत में थी, जिनमें बहुत से लोगों को तो गोस्ट ने मारा था। ये सब देखने के बाद वो लोग गोस्ट और यहाँ पर होने वाली चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उनमें से एक सोल्जर फिगर आउट करता है कि जो ये हो रहा है जरूर जर्मन ट्रूप्स ने इस फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा किया था। उसे जर्नल से पता चला था कि उस फैमिली के फादर को जिंदा ही इस स्टडी रूम में जला दिया गया था, जहाँ बुची को जलाया गया था और उनके बेटे को बार टब में डबो दिया था और बेटी को एटिक में फांसी दे दी थी, जिसकी डेड बॉडी को वो बार बार देख रहे थे। उनकी डेड बॉडीज को दफनाया
नहीं था, इसीलिए अब उनकी सोल्स गोस्ट बन गई हैं और अब वो उनको दफनाने की बात करते हैं। यहाँ एक सोल्जर बुची को चेक करता है कि क्या वो अभी जिंदा है, ताकि वो लोग उससे गोस्ट के बारे में पूछ सके। और तभी बुची एकदम से उठकर क्रिस को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि याद करो, और ये कहते ही वो फौरन मर जाता है। अब क्रिस और उसके साथी बेसमेंट में थे ताकि उन्हें कोई और क्लू मिल जाए। तब उन्हें वहाँ पर एक और जर्नल मिल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। वापस कैसल के हॉल में आने के बाद वो लोग इस जगह को छोड़ने के बारे में बात करते हैं और तभी क्रिस कहता है कि हमें इनकी डेड बॉडीज को दफन करना चाहिए। तो अचानक उसके हाथ में पकड़े हुए जर्नल में राइटिंग आ जाती है। वो उसे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसका दूसरा मेंबर यूजिन उसे पढ़ने नहीं देता और कहता है कि पहले हमारा यहाँ से बाहर जाना इम्पोर्टेंट है। वो लोग बुची की डेड बॉडी को कैसल के बाहर दफन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उनको वही सर्वाइवल्स मिलते हैं जो मूवी के स्टार्ट में उनको यहाँ पर आते हुए मिले थे, और एक एम्बुलेंस भी नजर आती है। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो उसी जंगल में होते हैं जहाँ से स्टार्ट में उन लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। इसके बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं तो उनको जमीन पर कुछ स्पेल्स लिखे हुए दिखते हैं। वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और वहाँ उनको रास्ते में अब दोबारा से वही एम्बुलेंस नजर आती है जो कैसल से आते हुए उन्होंने देखी थी। यहाँ वो चलते हुए दोबारा कैसल तक ही पहुँच जाते हैं। तब यहाँ उनको रियलाइज होता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, और जब वो कैसल से मिले हुए जर्नल से जंगल में लिखे हुए स्पेल्स को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक मुस्लिम कर्स है, जिससे कि अगर कोई बुराई को बढ़ने देगा तो वो बुराई उसके पीछे पड़ जाएगी और वो जहाँ भी जाएंगे वापिस से इसी कैसल में आ जाएंगे। और अब क्रिस उन गोस्ट से बात करने का डिसाइड करता है। वो एक पाउडर जमीन पर डाल देता है और जैसे जैसे गोस्ट चलते हैं उस पाउडर पर उनके फुट ट्रेस हो जाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि वो क्रिस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर वो गोस्ट क्रिस को उठाकर बाहर ले जाती है। दूसरे ट्रूप गोस्ट की डायरेक्शन में शूट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो लोग क्रिस को भूत से बचाकर दूसरे घर में ले आते हैं जहाँ उनके साथ और भी अजीब होता है। सारे सीन चेंज हो जाते हैं और अब उनको डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं, जिनको अब वो बुची की कब्र के पास ही दफन कर देते हैं। और यहाँ उनके फादर को दफन करते हुए जर्नल की राइटिंग चेंज हो जाती है और यहाँ लिखा आता है कि वो फैमिली जर्मन नहीं बल्कि अफगानी थी, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर नॉन मुस्लिम्स की जान बचाई थी। अब वो दोबारा जल्दी से कैसल के अंदर जाते हैं और दोबारा वहाँ से कोई क्लू ढूंढने आते हैं। और अब उनको जर्नल में दोबारा कुछ चेंज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि डेड बॉडीज को दफनाने से उनकी पावर्स बढ़ जाएंगी। और तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि उनमें से एक आदमी उस रिचुअल पेंटाग्राम में बैठ गया था और उसे वहाँ पर गोस्ट नजर आने लगे थे। वो सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और सोल्जर्स अपनी गन से उन पर अटैक करते हैं। उसी टाइम बुची की डेड बॉडी उन्हें बताती है कि ये सब कुछ असल नहीं है। ऊपर एक गोस्ट क्रिस को मिरर के पास लेकर जाती है और उसे कुछ याद करने के लिए कहती है। और अब क्रिस की प्रेजेंट में आँख खुलती है जहाँ वो एक फैसिलिटी में एक नर्स और एक डॉक्टर के सामने था। वो देखता है कि उसकी लेग्स भी नहीं है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और यहाँ पर उसे याद आता है कि वो अमेरिकन नहीं बल्कि एक अफगानी सोल्जर था जिसने एक अमेरिकन डॉक्टर को बचाया था। वो लोग अभी घर में आते हैं और वहाँ के लोगों से कहते हैं कि अब वो एक दीवार के पीछे छुप जाएं। यहाँ उनके साथ अमेरिकन डॉक्टर भी था। इतने में ही अमेरिकन सोल्जर वहाँ पर आते हैं और उस फैमिली में से फादर को फ्यूल डालकर जला देते हैं, उनकी बेटी को हैंग कर देते हैं और बेटे को भी मार देते हैं। क्रिस प्रेजेंट में आता है और एक डॉक्टर उसे बताता है कि उन्होंने एक सिम की हेल्प से उसके माइंड को वर्ल्ड वॉर 2 के सीन में भेजा था जहाँ उन्हें ये गोस्ट नजर आ रहे थे, और अब अचानक उन्हें ये गोस्ट फैसिलिटी में भी नजर आने लगते हैं। क्रिस डॉक्टर से सिम को रीस्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि वो वापस से कैसल में चला जाए और इन सब चीजों को खत्म कर सके। और अब क्रिस दोबारा उसी जंगल में उसी नाइटमेयर में जाता है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी, और अब वो ट्री पर नजर आने वाले आदमी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।